अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बैंगन के कबाब। आपने चिकन के, बीफ के, मटन के कबाब तो खाए होंगे, लेकिन बैंगन के कबाब शायद आप पहली बार सुन रहे हो। लेकिन ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो मिनटों में सारे कबाब जो हैं वो चट हो जाएंगे और लोग सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही जायकेदार बनते हैं। तो ये देखिए कितने लाजवाब है और इनका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा आता है जैसे चिकन के हैं और अंदर से जायका भी बिल्कुल चिकन वाला ही बन के निकलता है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। इनको बनाना कैसे है आपने, तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं। अब बैंगन लेने के बाद हमने इनको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद आपने इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अब काटने का अमल इसलिए किया जा रहा है, इसमें एक तो ये है कि सुंडी ना हो इसके अंदर, वो भी पता चल जाएगा। अमूमन जो बैंगन होते हैं ना, इसके अंदर सुंडी लग जाती है, तो वो सुंडियाँ जो है वो उनको देख लेना है आपने। और उसके साथ ही ये बहुत ही मुनफरिद किस्म की रेसिपी है। बहुत से बच्चे बड़े जो हैं वो बैंगन पसंद नहीं करते, तो आपने उनको बताना नहीं है, उनको बताए बगैर ये बैंगन की रेसिपी बनानी है और इसे बना के उनके सामने रखना है। तो देखें कैसे झटपट में आपके सारे कबाब जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ही मुनफरिद रेसिपी है। और इसके साथ ही मुझे ये बताएं आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं और इसको आपने पहले ट्राई किया है या नहीं। आपको बैंगन कितने पसंद हैं, क्योंकि जो लोग बैंगन खाते हैं ना वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। वो तो बैंगन ऐसे प्लेट में डाल के चमची से खा रहे होते हैं जैसे हम लोग खीर खाते हैं। तो ये जो है ये उससे भी आगे की रेसिपी है, उससे भी ज़्यादा लाजवाब बनेंगे। बस आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो और आपके जो कबाब हैं बिल्कुल लाजवाब से बने। तो बैंगन को हमने इस तरह से सभी को काट लेना। और ये देखें यहाँ पे थोड़े बीज से थे, मुझे लगा शायद सुंडी ना हो, लेकिन वो वैसे ही था निशान। तो यहाँ पर बैंगन जो है वो कट चुके हैं। इसके साथ ही मैंने दूसरी चीज़ें भी रेडी कर ली हैं, तो आपको वो भी बताते हैं क्या क्या चाहिए हमें। तो यहाँ पे बैंगन हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया था मीडियम साइज़ का, 2 आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के, 1 टमाटर उसके बीज निकाल दिए हैं, और सब्ज़ मिर्च हैं 3 सब्ज़ वाली सुरख मिर्चें, वो आपको सब्ज़ी वाले से मिल जाती हैं, धनिया की आधी गड्डी और 1 लाल वाली बड़ी शिमला मिर्च, 2 आलू थे। इन सारी चीज़ों को काटने के बाद हमने धो लिया। और साथ ही ये बैंगन है, बैंगन को आप धो लें तो बेहतर है, नहीं धोएंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने काटने से पहले धो लिए थे। अब मेरे पास ये चॉपर जो है ना वो छोटा है, इससे हम कीमा बनाते हैं, तो हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास बड़े वाला चॉपर है तो आप एक ही टाइम में सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दें। तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके डालूँगा और इनको इस तरह से बारीक कर लूँगा। तो ये देखें कुछ इस तरह से हो गई हैं। अब हमने एक बाउल लेना है, उसके अंदर एक स्टेनर रखना है इस तरह से। इसके अंदर डालेंगे एक कपड़ा, अगर मलमल का कपड़ा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप घर में कोई भी जिसमें रोटी वगैरह रखते हैं वो कपड़ा ले लें। तो ये सारा बैटर जो बनता जाएगा इस तरह से इसके अंदर डालते जाएंगे। अब जब सारा इसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाना है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा हमने निकाल लेना है, क्योंकि जितनी सब्जियां हैं इनके अंदर अच्छा खासा पानी होता है। अब अगर ये पानी सारा इसके अंदर रहेगा तो इसको सेट करना, जो कबाब हैं वो बनेंगे नहीं, ये टूट जाएंगे। तो जैसे ही पानी इसमें से ड्राई हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे बाउल के अंदर। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है, और ये बिल्कुल बारीक पेस्ट भी नहीं है और इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है, धरधरा सा ये सारा बैटर हमारा। इसमें अब हमने 2 अंडे और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया। ये वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सुरख मिर्च। आप मसाले जो हैं हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच है चाट मसाला डाल दिया है, और 2 टेबलस्पून 2 खाने के चमचे जो हैं भर भर के हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और नमक हस्बे ज़ायका इसमें ऐड कर देंगे, और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। और ये बेसन है, ये बेसन मैंने भुने हुए चने लिए थे, उनको घर पे ही पीस लिया। तो पहले मैं इसमें 4 टेबलस्पून डालूँगा और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद देखेंगे कि इसमें और बेसन डालना है या नहीं डालना। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर टोटल जो है वो 6 टेबलस्पून जो बेसन है भुने हुए चनों का वो ऐड किया है। भुने हुए चने जो हैं इससे जायका थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। अगर आप कच्चा बेसन लेंगे तो उसको फिर आप पकाने में थोड़ी सी स्मेल रह जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगता। जब बैटर इस तरह से हो जाए, इसके कबाब बनने लग जाएँ, साथ चिपकने लग जाएँ इस तरह से, तो समझिए आपका बैटर रेडी है और बेसन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक तवा लेंगे, इसमें आग का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इस तरह से हमने कबाब बना के इसके ऊपर डालते जाना है।
2 से 3 मिनट एक साइड से और इसी तरह से दूसरी साइड से पकाएंगे। मीडियम हीट पे ही पकाना है आपने, आग तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ये सारा बैटर जो है ना ये कच्चा है, इसको हमने अंदर तक पकाना है। तो 2 से 3 मिनट एक साइड से, फिर 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से, इसी तरह से आपने साइडें इनकी पलटते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आता जा रहा है। अब पलटने के लिए थोड़ी सी महारत आपको चाहिए। यहाँ पे आपने ना एक तरफ से इसके नीचे चम्मच डालना है और दूसरे हाथ से आपने इसको ऊपर से कवर करना है ताकि इधर उधर गिरे नहीं, और इसी तरह से आप इसको घुमा दें। अब ये देखें ये हो गए रेडी, कितने ज़बरदस्त लाजवाब, और इसकी रंगत और इसका टेक्सचर देखें कितना प्यारा है। तो इनको डिश आउट करते हैं। अब आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पे लाइक किया करें, क्योंकि लाइक की तादाद हमारी वीडियो पे बहुत कम होती है, बहुत कम लोग देखते हैं हमारी वीडियो। और ये देखें ये इसको जब आप तोड़ेंगे ना इस तरह से, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर, और खुशबू इतनी लाजवाब है कि 6 घरों तक आपकी खुशबू जा रही होगी। सब पूछेंगे क्या बना रहे हो आज। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब।